नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद। अब हम यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। देखो अब मैं पहले तुमको नाइव मेथड से दिखा रही हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेसन वाले मेथड से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ए और बी मेरा दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है। तो एलिमेंट्स को A11 A12 A21 A22 ये तो आप लोग को पता है, ये नोटेशंस कैसे दिया है। अब उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे A11 B1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस A12 B21 के साथ आपका मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों के बीच में क्या करना है मुझे, एडिशन करके। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, C11 मिलेगा, ठीक है। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये चारों स्टेटमेंट, ओके। तो ये जो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो हमने इसके पहले जो एल्गोरिदम देखा है ये वाला एल्गोरिदम, तो ये वाले एल्गोरिदम से हम इस तरीके से अपना जो भी मेरा आउटपुट है उसको मैं अचीव करती हूँ, ओके। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ देखो आपके नंबर ऑफ़ एडिशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ एडिशन कितने हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। तो एडिशन कितना हो गया आपका 4। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए, 8, ठीक है। तो नॉर्मल या नाइव मेथड ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 2x2 मैट्रिक्स देखेंगे या एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन कितने लग रही है हमको, 8, और नंबर ऑफ़ एडिशन कितने लग रही है हमको, 4, ठीक है। अब यही अगर हम स्ट्रेसन से करेंगे तो स्ट्रेसन बोलता है कि मेरे मेथड से अगर आप करोगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना लग रहा है, 7, और एडिशन कितना लग रहा है आप, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों है, ओके। एडिशन प्लस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतना कितना लग रहा है, 18। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे इसमें एडिशन इंक्रीज़ हो गया। पुराने वाले या नाइव केस में एडिशन कितना था, 8, और अब इसमें एडिशन कितना है हमारा, 18। तो एडिशन कितना बढ़ गया मेरा, 10 टाइम्स मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बढ़ गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन आपका रिड्यूस हो गया। तो कहने का ये मतलब है, बोलता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी उसका आर्किटेक्चर होता है, जैसे आप लोग ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, बोलता है कि आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी टास्क होता है, लेकिन आपका जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सारे जो है आपके कॉम्प्लेक्सिटी, आपके जो भी प्रोसेस को है ना वो इंक्रीज़ करते हैं। कैसे, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन भी बेसिकली क्या करते हो, एडिशन करते हो। सी, अगर आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपको 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 8 + 8 + क्या करोगे, 8। तो बेसिकली 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब है 8 को कितने टाइम्स ऐड करना है, 3 टाइम्स मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर दो नंबर को ऐड करूँगी, जैसे कि 2 + 2 है, तो हमेशा ये जो एडिशन होगा ये ऑपरेशन कितना होगा मेरा, यूनिट ऑपरेशन। तो एक एडिशन जो होता है वो मेरा यूनिट ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, अगर तुमको मैं लिख देती हूँ 8 × 10, तो ऐसे में दिखने में तो ये मल्टीप्लिकेशन एक यूनिट ऑपरेशन है, लेकिन 8 × 10 लिखी तो बेसिकली कंप्यूटर क्या करेगा, ये 8 को 10 टाइम्स बेसिकली क्या करेगा, आपका ऐड करेगा। तो नंबर ऑफ़ एडिशन इंक्रीज़ हो गए, कितने हो गए आपके, 9। तो कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन जो होता है यूनिट ऑपरेशन होता है। जब भी एडिशन लिखा है दो नंबर के बीच में तो आप सिंपली दो नंबर को ऐड कर लो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप क्या होता है, जितना टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना रहता है तो उसका एक कम टाइम बेसिकली आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है। जैसे 8 × 10 है तो इसमें एडिशन कितने हो जाएंगे, 9। सिमिलरली 8 × 20 रहेगा तो एडिशन कितना हो जाएगा आपका, 19। तो इस तरीके से आपका जो मल्टीप्लिकेशन, इवन तो ये एक यूनिट ऑपरेशन है बट ये रिजल्ट करता है मल्टीपल नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेशन। तो इसीलिए स्ट्रेसन बोलता है कि मैंने यहाँ पे जब 18 एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाला तो ये 18 और एडिशन जो सब्ट्रैक्शन है ये सिंपल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को मैंने कम कर दिया। जो मुझे पहले 8 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते थे ऑपरेशन, अब मुझे कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, सिर्फ 7। तो ये एक यूनिट कम होने के कारण मेरा जो एल्गोरिदम है, यानी कि O⁻n³, यहाँ पे मैंने बोला ना नाइव मेथड से O⁻n³ रहता है, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन कम कर देने से मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाता है, O(n⁻².8), ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 यूनिट मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है आपका नॉर्मल या नाइव मेथड और एंड सेकेंड आपका स्ट्रेसन मेथड में, ओके। सो अब आते हैं स्ट्रेसन मेथड का आपका वर्किंग क्या है, ठीक है। तो इसके वर्किंग के लिए वो बोलता है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स हो,
पहला, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एंड स्क्वायर होने के बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि उसका जो भी आई और जे वैल्यू है वो पावर ऑफ 2 होना चाहिए, यानी 2 की पावर में होना चाहिए, ओके। तो बोलते हैं अगर ऐसा मैट्रिक्स है और आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो, डिवाइड करो मैट्रिक्स को कितने पार्ट्स में, n/2 पार्ट्स में। ये आगे मैं दिखाऊंगी एग्जाम्पल में, ठीक है। एक बार आप मैट्रिक्स को डिवाइड कर लिए, ठीक है, तो इसमें जैसे 2x2 है तो एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 4x4 है तो आपको जैसे 4x4 मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, 4x4 मैट्रिक्स जैसे कि सपोज आपके पास देखो ABCDEFGHIJKL और MNOP, ठीक है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। ये कितना हो गया, 4x4। तो यहाँ पे n कितना है मेरा, 4। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, n कितना मिल जाएगा आपको, 2। और फिर इसको फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो n कितना मिलेगा आपका, 1। तो पहले आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपका है n/4 सबसे पहले आप इसको n/2 करोगे, है ना। तो इनिशियली आपके पास n कितना था, 4। तो आपको देखो 2x2 मैट्रिक्स मिल गया। अब फिर इस 2x2 को फिर फर्दर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। फर्दर आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सिंगल यूनिट आपको मिल जाएगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेसन बोलता है जो भी मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले उसको हाफ में डिवाइड करो। हाफ में डिवाइड करे तो यहाँ सिंगल एलिमेंट मिल गया तो स्टॉप हो जाओ। अगर फिर से आपको एक मैट्रिक्स मिलता है तो फिर से उसको हाफ में डिवाइड करो। तो बेसिकली जो भी आपके पास n होगा तो सबसे पहले उसको सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, n/2। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे, n/2 की जगह फिर n/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, n/4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हो ना कैसे करते हैं हम लोग। फिर इसको फर्दर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, n/8। तो इस तरीके से मेरे एल्गोरिदम में मुझे तब तक डिवाइड करते जाना है तब तक मुझे यहाँ पे क्या नहीं मिल जाता, आपका सिंगल यूनिट नहीं मिल जाता, ओके।